ने ये पहन लिया तो जानबूझ के पहना है, ये ड्रेस स्लिप हो गई है तो जानबूझ के, अगर मैं गिर गई हूँ तो ये मीडिया के सामने जानबूझ के गिर गई, ये स्ट्रैटेजी प्लान था। तो देख भाई, मैं तो तंग जानती नहीं, तुम कौन हो कौन नहीं, और कितने बैठ कर के एक बात कर रही हो मेरे बारे में, मैंने कोई आइडिया नहीं है, मैंने तेरी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अरे भाई सब सट मारूंगी। फेकनेस या तो कुछ ऐसा प्रटेंड कर सकते हो ना कि 24 घंटे कैमराज होते हैं। मेरी लाइफ में ड्रामास नहीं हो, जब तक एक्साइटमेंट नहीं हो चीज़ों में तो मज़ा नहीं आता है। हाय गाइस, वेलकम टू अ डे विद सैफू। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और वो नोजी नेबर जिसे आपकी लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ जानने में इंटरेस्ट है, आप चाहो या ना चाहो। हर एपिसोड में हम एक गेस्ट बुलाएंगे, फेमस, फैबुलस एंड डेंजरसली मिसअंडरस्टूड, और उन्हें बितानी होगी हमारे साथ एक दिन। आप जानना चाहते हैं कौन है वो? कुछ हिंट्स देता हूँ। ग्लैम, गॉसिप और पपराजी इनके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कि आपके जिम ट्रेनर। एक बार ये हिल्स पहनकर सीढ़ियों से गिर गई और वो एक फैशन बन गया। एक बार इन्होंने साड़ी पहन लिया और वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। और आपको अगर लगता है कि ये ट्रोल्स पर चुप रहने वाली हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। So please welcome our stylish and gorgeous guest, Kangna Sharma. Wow, my show got 11 on 10 in glamour. So Kangna, क्या आप रोज सुबह उठती हो और सोचती हो इंस्टाग्राम में कैसे छाना है? Well, first of all, I'll introduce myself. My name is Kangna Sharma, as everybody knows that. So, okay. हाँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ कि आज नया क्या किया जाए, है ना? तो हाँ, ऑफ कोर्स ये मेरा थॉट होता है कि आज कुछ यूनिक करना, आज कुछ अलग करना है। आज वायरल इन टर्म्स होना ऑफ डांस, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, इन टर्म्स ऑफ गोइंग सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, और डे टू डे लाइफ ऑल्सो. सो या, दिस इज़ माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग. सो बाय द वे, आपने नोटिस किया कि हमने बिल्कुल भी आपके लिए स्टेयर्स नहीं रखा है सूट पे? हाँ, बट लिफ्ट चढ़ के आई हूँ, उससे पहले का स्ट्रगल था जो बारिश का था वो अलग है. सो एट दिस पॉइंट आपके लिए एयरपोर्ट और जिम रनवेज बन गए? हाँ, मैंने सुना है ये, मतलब बहुत सारे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ, और या फिर जैसे सोशल मीडिया पे जैसे पेजेस हैं वो डालते हैं कि इट्स रनवे फॉर कंगना, तो ऑफ कोर्स यू कैन थिंक इन दैट वे ऑल्सो. सो या, रनवे नहीं कहूँगी, बट आई लव दैट व्हेन पीपल लाइक कॉल दैट in that way. So yeah, I love that. It also goes viral due to that. Yeah, you can say that. Hot, talented and trolled. ये आप कैसे हैंडल करती हो साथ में, एक साथ? मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है. हॉट भी, टैलेंटेड भी, और क्या, ट्रोल्ड. या बहुत मज़ा आता है. पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार उसने ऐसा क्यों लिख दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, या मतलब जैसे मैं कमेंट्स पढ़ती थी, या फिर जैसे आपके खुद के भी फ्रेंड्स होते हैं, कॉल करके बोलते हैं अरे ये क्या था. अब वो सुन के, वही चीज़ें सुन के अब मज़ा आता है. अब मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने क्या अलग से कर दिया या लोग क्या लिख रहे हैं. और ये मैंने शुरू से कभी सोचा ही नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मैं बहुत साल पहले पीछे रख के आ चुकी हूँ. सो आई लव दैट. इट्स बेटर एज वेल. इट्स बेटर, या, क्योंकि ट्रोल तो लोग करते ही रहेंगे, तो करते लोगों का रहेंगे. काम है कहना. एग्जैक्टली. सो आपके पास कोई कैलेंडर है जिसमें आप मार्क करती हो कि आज ये स्कैंडल करूँगी? मैं स्कैंडल कोई करती नहीं हूँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जहाँ मैं चाहती हूँ. बट हाँ, मार्क मैंने नहीं किया, बट एक डेट मुझे याद है. वही जो स्टेयर वाला केस है वो मुझे बहुत 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 भयंकर तरीके से याद है, क्योंकि जब मैं गिरी थी तो मुझे बैक इंजरी आई थी, मुझे नीज़ में प्रॉब्लम हुई थी, और वो अभी तक मैं फेस कर रही हूँ. सो ऑफ कोर्स वो हो गया था ऑटोमेटिकली. तो वो चीज़ है जो मैंने मार्क करके रखी हुई है, बट नॉट इन द कैलेंडर, इन माई माइंड. सो आपका कहना है कि लोग स्कैंडल करवा देते हैं, आप नहीं वो करवा देते हैं, मतलब उनको लग जाता है. मैं करती नहीं, उनको लग जाता है. जैसे मैं कुछ भी करती हूँ वैसे तो लोगों का जैसे कि काम होता है कहना. मैं कुछ भी करती हूँ, उनको कहना ही कहना है. अरे इसने ये पहन लिया तो जानबूझ के पहना है, ये ड्रेस स्लिप हो गई है तो जानबूझ के, अगर मैं गिर गई हूँ तो ये मीडिया के सामने जानबूझ के गिर गई, ये स्ट्रैटेजी प्लान था. तो उनका काम कहने का है, तुम कहते रहो, जस्ट ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन.
I'm here. It at the end of the day, my thinking matters, me matters, and only me matters. That's all. करेक्ट, आई एम द बेस्ट. I am the best. सो आपने जो इमेज बिल्ड की है हाँ जी. वो एक स्ट्रेटेजी है कि रियल? स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप कुछ भी कोई काम करते हो तो वो सोचे, मतलब मैं जो करती हूँ मैं बिना सोचे समझे करती हूँ, और आज तक जो भी होता आया वो जो मैंने सोचा है मोस्ट ऑफ द टाइम वो हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो चीज़ हुई है. हाँ, जो जैसे मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊँगी, और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं हीरोइन बनूँगी, या कभी ये सोचा ही नहीं था मैंने कि आई विल बी ट्रेंडिंग समडे, यू नो, कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया. बट दैट्स अनअपोलोजेटिकली इट्स मी. जहाँ भी जाती हूँ वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, एंड दैट्स मी. या तो आपका फैशन सेंस हमेशा से ऐसे ही था? हाँ, मेरा फैशन सेंस हमेशा से ऐसे ही रहता है. बट क्या गलत है मेरा फैशन सेंस में? क्या गलत है? कोई गलत नहीं है. देन पर आपने एक वर्ड कहा कि मैं बिना सोचे समझे सब करती हूँ. हाँ तो जी. क्या आपने बिना सोचे समझे इस पॉडकास्ट के लिए भी हाँ कह दिया? नहीं, बिना सोचे समझे. हाँ, मेरे को ट्रिक कर रहे हो. ओके, ट्रैप. ओके, नहीं, बिना सोचे समझे तो नहीं मैंने बोला. मैनी थिंग्स मैटर्स. एक तो ऑफ कोर्स देयर इज फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड देयर आर मैनी थिंग्स. डू यू वांट मी टू रिवील दैट? यस यस, वी वांट ऑनेस्ट आंसर, ओनली ऑनेस्ट. कभी किसी रोल के लिए आपको रिजेक्ट किया गया हो ड्यू टू योर ग्लैमरस लुक? रिजेक्शन तो मुझे कभी हुआ नहीं है, बल्कि मैं रिजेक्ट करती हूँ चीज़ों को. अभी तक मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ है, बट हाँ, 2-4 लोगों ने काम करने से मना किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ बोल्ड इमेज, यू कैन से दैट, कि कैरेक्टर में नहीं जा रही है. बिकॉज सी, व्हेन यू डोंट नो अ पर्सन, आपने सिर्फ मुझे सोशल मीडिया पे देखा है और आप उसी से एक अपनी धारणा बना लेते हो कि रियल लाइफ में भी ऐसी होगी, या फिर पता नहीं ये क्यूट कैरेक्टर में बैठेगी या नहीं बैठेगी, या फिर हमारे अकॉर्डिंगली अगर सूट सलवार दे दिया जाए या उस कैरेक्टर में बैठेगी नहीं बैठेगी, तो आप बहुत दूर बैठे हो, यू नो, आपको आइडिया ही नहीं है कि उस इंसान को जानते ही नहीं हो. बट जब आप मिलोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा. तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है. या बट इट्स ओके. ऐसी फिल्म या कोई एक्सपीरियंस जहां आपको लगा हो दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड फॉर? यस, हाल फिलहाल में ही ऐसा हुआ है कि मुझे मेन लीड बोल के साइन किया गया कि दिस इज़ द मेन लीड. डायरेक्टर ने भी बोला, कास्टिंग पर्सन ऑल्सो सेड दैट टू मी कि इट्स अ मेन लीड, और शूट भी पूरा कंप्लीट हो गया. तब तक आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि इट्स अ मेन लीड. बट जब मैंने एडिट पे जाके देखा तो लाइक देयर वाज 2 कैरेक्टर, लाइक इट वाज अ पैरेलल, कि मैं भी मेन हूँ, वो भी मेन है. सो एट द एंड ऑफ द डे आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट मैंने क्यों किया फिर साइन, जब मुझे पता ही नहीं था. बट दे टोल्ड मी दैट इट्स अ मेन कैरेक्टर, सो आई वॉज अंडर दैट इम्प्रेशन. तो या उसमें मुझे लगा थोड़ा कि झूठ बोला गया, या फिर आई डोंट नो, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ. आपका क्या रिएक्शन था उस पर? यार, जब आप एक काम कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे चुके होते हो, तो फिर उस पर रिएक्शन दो नहीं दो, आप बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आप अगर बोलते हो तो फिर लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कर रही है, यू नो, लोगों का नाम ले रही है, या फिर आपको लोग बहुत जज करना शुरू हो जाते हैं. आपके काम पे भी बहुत इफेक्ट आता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड लाउड एंड क्लियर है. अपने फील्ड में तो यही होता है ना कि आप थोड़ा सा भी अगर किसी के अगेंस्ट भी कुछ भी बोलते हो तो लोगों को लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा कल को मेरे बारे में ना बोल दे, या कल को तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें सोच के मैं बहुत सारी चीज़ों में चुप रहती हूँ. पेशेंस इज़ द की. सो आपने पहले कभी, एकदम जस्ट स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा कुछ कैरेक्टर किया है जिसमें आपकी बिल्कुल भी लाइंस नहीं थी, या तो लाइक अ ट्री, लाइक अ डेड पर्सन, इस तरह कुछ? नहीं 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 नहीं, ये टच वुड ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है. जो मुझे मतलब ऐसा कैरेक्टर मिला हो, या मैंने ऐसा कोई भी चीज़ की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है. मतलब मैंने या तो मेन किया है, या फिर मैंने ऐसा कैरेक्टर चूज़ किया जिसमें मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ. जैसे मुझे ग्रेट ग्रैंड मस्ती में लगा लो, इट वॉज नॉट द मेन कैरेक्टर, बट इट वॉज विच स्टेड इन अ पीपल माइंड. मतलब अगर आप अभी भी देखोगे, वो एक छोटी का कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो अभी तक लोगों के दिमाग में है, और रिलेट करते हैं लोग उस कैरेक्टर से कि हाँ, शी इज़ डम्ब और ये वो. तो एक वो कैरेक्टर और लोगों का याद रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन मेरा अभी तक लोगों को याद है वो.
तो या कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कुछ भी उठा के ऐसे साइड का कुछ भी कैरेक्टर ऐसे किया, वैसा कभी नहीं हुआ है। अभी तक का आपका फेवरेट कैरेक्टर जो अभी तक किया हो, मूवी या टीवी शो, किसी में भी? येट टू कम नॉट कोई भी अभी तक का बेस्ट नहीं है? नॉट सेटिस्फाइड येट? नॉट सेटिस्फाइड येट। कुछ बताएं कि आपने जो रिजेक्ट किया है, हाँ जी, ऐसा कोई इंसिडेंट बताया जिसे आपने रिजेक्ट किया हो, पैसे बहुत अच्छे दे रहे हो पर आपने रिजेक्ट कर दिया? ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगेन आई से कि जो स्टोरीज पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसे ऐसे स्टोरीज आ रही हैं जैसे सबसे ज़्यादा तो फोकस लोगों का क्या होता है आज के टाइम पे कि ये बोल्ड मूवीज़ बना रहे हैं, तो वो आई अंडरस्टैंड कि वो देख के आपका कैरेक्टर देख के कि हाँ यही जा रही है, क्योंकि आज का सोशल मीडिया पे ये है, और शी इज़ अ गुड एक्टर ऑल्सो, शी इज़ एन अ गुड एक्टर ऑल्सो, और बोल्ड भी है, अच्छी भी दिखती है, तो लोगों को एक ये होता है कि ये बोल्ड कैरेक्टर भी कर लेगी। तो मुझे बार बार में वैसे ही कैरेक्टर्स मुझे आ रहे थे, तो वो कम से कम 12 से 15 मैंने सीरीज़ हैं जो मैंने रिजेक्ट की हैं इन दिस 1 ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे एक तो स्टोरीज़ कभी कभी समझ नहीं आती है, और कई बार अगर स्टोरी समझ में आ गई तो उसमें इतने सीन डाल देते हैं कि फिर वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सीन की रिक्वायरमेंट हो कि वो स्टोरी के साथ जा रही है वो चीज़ें। जैसे आपने राधिका आप्टे की कई फिल्में देखी हैं, जैसे उन्होंने पार्च्ड भी की है, उन्होंने और फिल्में भी की हैं, जैसे अभी अभी एक बहुत रील्स पे बहुत वायरल हो रही है उनकी फिल्म, तो उसमें उनके जो डायलॉग्स भी हैं वो भी बोल्ड हैं। जो उन्होंने मूवी भी करी है, मोस्टली मूवीज़ भी करी हैं जो उन्होंने, वो भी बोल्ड, मतलब उसमें हैं चीज़ें बोल्ड, बट वो कैरेक्टर के हिसाब से जा रही है, वो एक लेयर्स के हिसाब से जा रही हैं वो चीज़ें, कि वो फिल्म ही उस बेस पे बनाई गई है। तो ऐसे कैरेक्टर करने में मज़ा आता है जिसमें वो सीन की रिक्वायरमेंट हो। बट आप जस्ट टू गेट एन अ सब्सक्रिप्शन, यू नो, कि लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐप पे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए आप ज़बरदस्ती वो सीन बना के डाल रहे हो, यू नो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने 10 से 12 जो सीरीज़ हैं वो रिजेक्ट की हैं। मतलब आपकी एक इमेज बन गई है इन सोशल मीडिया, उस इमेज को आप ब्रेक करना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रहना है ऐसे ही सेक्सी, क्यूट, एट द सेम टाइम बबली बन के, क्योंकि मैं ऐसी हूँ एक्चुअली, एंड आई वांट टू डाई एज सेक्सी एज आई एम। सो ये लेगेसी मुझे कंटिन्यू रखनी है अपनी लाइफ में। सो या तो क्या हम मान लें अगर आपको एक अच्छी बहू का रोल मिले तो आप वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं रिजेक्ट करूंगी, मैं करूंगी, वो बिल्कुल करूंगी, अगर वो मुझे कैरेक्टर पसंद आ इंडियन रहा है, टेलीविजन की बहू का बात कर रहा हूँ। या बिल्कुल करूंगी मैं, या ऑफ कोर्स सेक्सी बहू करूंगी ना। इंडियन टेलीविजन, या ऑफ कोर्स, मतलब जो भी कैरेक्टर आएगा मुझे समझ आना चाहिए सबसे पहले, तो मैं ऑफ कोर्स करूंगी। सो आपने आर्ट्स किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी। सो वहाँ पर क्या पढ़ाते हैं कि इंटरनेट कैसे ब्रेक किया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरुक्षेत्र आपको पता है कहाँ आता है? हाँ, दिल्ली के पास है जी, ये हरियाणा में आता है। हाँ हाँ जी, कभी गया नहीं हूँ पर पता है वो सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र। एंड यू नो पीपल्स मेंटालिटी ओवर देयर, राइट, है ना? तो वहाँ से तो बिल्कुल ये सोचा नहीं था कि, और ये सोचने की तो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि करियर का कुछ अता पता नहीं है, और पढ़ाई का भी कुछ अता पता नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थी कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्कूल कॉलेज में होती भी नहीं थी, और करियर का भी कुछ सेट नहीं था कि मुझे ये करना है, वो करना है, या इस फील्ड में आना है। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। ये तो अब थ्रू आउट काम करते करते चीज़ें आगे से आगे होती गई हैं। तो फर्स्ट पहली बार कब क्लिक किया कि मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ? ये जब मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी, तब मैंने मॉडलिंग का सोचा था। अगेन एक्टिंग का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक्टिंग का मैंने सोचा जब मैं कैमरे के सामने आई और जब मैंने मॉडलिंग करनी शुरू की। एक्टिंग के बारे में मैंने तब सोचा कि यस आई कैन एक्ट ऑल्सो। सो मैंने पहली बार आपको कपिल शर्मा में देखा था, तो आप मेरा फर्स्ट था द ग्रेट ग्रैंडमस्ती, तो वहाँ से मुझे लगा था कि मैं एक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट मूवी थी। मैंने उसमें देखा क्योंकि मैं मतलब कपिल शर्मा फॉलो करता था, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले बार सबसे पहले आपको वहाँ देखा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके ह्यूमर के बारे में क्या ख्याल है कि इस तरह का रोल्स आप करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यू एंजॉय इट?
जैसे मैंने बताया कि मैं अलग अलग शेड्स प्ले करना चाहती हूँ, और मैंने कॉमेडी भी की है, और ग्रैंड मस्ती में वो कॉमेडी भी था, एट द सेम टाइम शी वॉज डम्प, और कपिल शर्मा में वो कॉमेडी आता है। तो ऐसा मतलब मेरा एक रिजिडनेस नहीं है कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर करना है, नहीं, मुझे सारे के सारे एक्सप्लोर करने हैं। मतलब मुझे लव स्टोरीज़ भी करनी है, मुझे रोमांटिक लव स्टोरीज़ करनी है, मुझे कॉमेडी भी करनी है, मुझे सारे रोल्स मुझे प्ले करने हैं। यू वांट टू ट्राई विलन? या विलन आई वांट टू ट्राई, यस, बट इन संदीप वंगा रेड्डीज मूवी आई वांट टू ट्राई एज विलन। सो यू वांट टू बी वर्सेटाइल? वर्सेटाइल, या, आई वांट टू नोन एज वर्सेटाइल एक्टर। अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होती तो आप कौन सी बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब में होती? Because I'm an engineer, I'm in corporate, so talking. अच्छा, you are an engineer. Engineer. Wow. So don't you feel it's like quite of boring? Don't you? I don't feel, because I am lucky on that, because my work is very light. Your work is light. Light. अच्छा, तो अभी धीरे धीरे आप शिफ्ट हो रहे हैं ग्लैमर वर्ल्ड में। Yes. My God. That's why I'm trying this one. Welcome to आपको फॉलो कर रहा हूँ। All the very best. अच्छा, मुझे अगर मैं इस फील्ड में नहीं होती तो या तो मैं आर्मी ऑफिसर होती, बट उसमें मैं रिजेक्ट हो गई थी बिकॉज ड्यू टू माई आई हैव अ बैकबोन प्रॉब्लम। तो मैंने 3 साल का एनसीसी कोर्स किया था, तो या तो मैं आर्मी ऑफिसर होती या फिर मैं कॉल सेंटर में हेलो माय नेम इज़ लीसा, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, या मैं ये कर रही होती। तो उसी में मैं टीम लीडर बन चुकी होती, या फिर मैं मैनेजर बन चुकी होती, या कुछ तो कर रही होती। हेलो जी, वो देखिए आपने एकता कपूर की मूवी। सो रेडियो जॉकी भी आप ट्राई करना चाहेंगे फिर? या एग्जैक्टली, मुझे वो ट्राई करना है एक बार लाइफ में, कि मुझे एज अ रेडियो जॉकी, क्योंकि लोग मेरी वॉइस से रिलेट करते हैं, लोग कहते हैं कि यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, तो आई वांट टू ट्राई दैट। एक वो रह गया बस लाइफ में। सो आपको उसमें म्यूजिक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही गा सकते हो उसमें। या राइट। बिग बॉस जैसा रियलिटी शो आप करना चाहोगे, या इट्स टू मच फॉर यू एज वेल? इट्स नॉट टू मच फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी काम करती हूँ मैं वो पूरा करती हूँ, तो उसमें मैं ये नहीं सोचती हूँ कि, और बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट रियलिटी, वहाँ पे आप कुछ फेकनेस या फिर कुछ ऐसा प्रिटेंड कर नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि 24 घंटे कैमरास होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी जो प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही है हर जगह पे, क्योंकि आपका सब कुछ, आपका मेकअप फेस, विदाउट मेकअप फेस, यू नो, आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे उठते हो, आपके मूड स्विंग्स, आपकी लड़ाइयाँ, यू नो, आपकी सारी चीज़ें पता चलती है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी दिखाने के लिए या खुद को देखने के लिए, खुद को जानने के लिए, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एज अ पर्सन, आई मस्ट से। तो ये ऑफ कोर्स इफ़ आई गेट एन ऑफर आई विल डू डेफिनेटली। तो आपको लगता है नहीं कि वहाँ जाने के बाद आप टॉक्सिक हो सकते हैं? यार, अब टॉक्सिक तो हम इस फील्ड में भी होते हैं। मुझे तो जो लोग मिलते हैं सारे साइको ही मिलते हैं, बिकॉज आई एम साइको। कहीं आप हमारे तरफ भी तो इशारा नहीं कर रही हैं? नहीं, जस्ट जोक्स अपार्ट। या टॉक्सिसिटी तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना ले रहे हो सामने वाले से। सो कंगना, इट्स टाइम फॉर गेम सेगमेंट। ओके, हम एक गेम खेलेंगे। ओके, सो हम आपको आइकॉनिक बॉलीवुड रेड कारपेट लुक दिखाएंगे, आपको Okay. गेस करना है कौन है वो। ओके, सो योर फर्स्ट। यार, मलाइका अरोरा, रॉन्ग। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सेकंड, you will get only 3 answers. मलाइका अरोरा, मलाइका अरोरा, No, प्रियंका चोपड़ा, no. Last guess. ये मैंने देखा है ड्रेस, किसको, दीपिका पादुकोण। Yes, correct. या, It's a different. रेखा। Correct. Next. उर्फी जावेद। देखते बता दिया। बहुत जल्दी आपने बता दिया। जी बिल्कुल। नेक्स्ट। ये या तो हो सकती है अनन्या पांडे या हो सकती है करीना कपूर, बिकॉज दोनों ने ये लुक पहना है। परफेक्ट। या
Last Kangna one. Sharma, the only Kangna Sharma. Your last answer was That's me. in less than 0.1 second. That's me. इतने फास्ट तो फार्मूला 1 ड्राइवर्स नहीं होते. देख लो फिर. That's why I'm here. All right, Kangna, welcome to roast station. Roast station. Roast, yeah. Okay. So बारिश की मौसम चली रही है तो कुछ स्नैक्स तो बनते ही है. Okay. सो हम यहाँ कुक करेंगे. बस यहाँ सिर्फ ये कुक नहीं कर रहे, हम कुक करेंगे आपके हेटर्स को, फ्रस्ट्रेशन को स्टिर करेंगे और स्कैंडल्स को सॉटे करेंगे. सो आर यू रेडी? Yeah, then I'm ready. Okay, so what we can do in that? हम मैगी और चाय बनाएंगे क्योंकि मुझे सिर्फ मैगी ही आती है. तो मैं मैगी को बनाऊंगा, आपको बनानी है चाय. अच्छा, मुझे वैसे दोनों चीज़ें आती हैं. तो अब मैं बॉयल करने वाली हूँ सारी हेट्रेड को, सारी हेट को, और जो जो सोच मेरे लिए नेगेटिव है उस सोच को. नॉट पीपल, ऑफ कोर्स सोच नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है. सो ऑफ कोर्स तो हम सारी वो मिक्स करके उबालेंगे. ठीक है, करेक्ट. तो मैं चाय बनाती हूँ और आप मैगी बनाओगे. मैं चाहूँगा कि मैगी में भी आप मुझे मदद करें. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. Okay. या ओके. तो बर्तन, ओके. चीनी, चाय पत्ती वो देखना पड़ेगा. ओके. Where is मैगी? वाटर. वाटर. यस. और ये है आपकी मैगी का सामान. ओके. सेट आपका और चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ. थैंक यू. ओके, सो हियर आई एम गोना कुकिंग में स्टार्ट. हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से आपको देनी पड़ रही है. नहीं, वो स्टार्ट आप करें, मैं चाय बनाती हूँ. ठीक है, आई विल आप स्टार्ट. बनानी आती है कि नहीं आती है? आती है. मैगी बनाया है पहले, Okay. पर कब बनाया था लास्ट याद नहीं. ओके. मे बी 2-3 years ago. ओके, मम्मा बॉय और पापा बॉय. पापा बॉय. ओके. व्हाट अबाउट यू? मी, मैं हूँ मम्मा गर्ल. Mama's girl. व्हाट Okay. बॉटल आई नीड. व्हाट बॉटल. व्हाट? सॉरी, मिल गई. मुझे भी चाहिए होगी. आई एम अ मम्मा गर्ल बेसिकली. ओके. तो हमने अब ले लिया पानी और इसमें अब जाएगी चाय पत्ती और चीनी और स्वाद अनुसार. मुझे लगता है पहले पानी डालनी थी मैगी में कि मैगी डालनी थी. अच्छा, पहले बॉईल करनी है. सॉरी. पहले बॉईल करनी है पानी. यार मुझे Sorry, तो बहुत guys. दिन हो गए. तो हाँ, पानी में और मसाला डालना है. ओके. इसमें मसाला है या नहीं है? हाँ है मसाला. तो पहले पानी डाल के उसको गर्म करते हैं और पानी डालना पड़ेगा हमें. और इसमें. पानी चाहिए. Yes. ये लो. थैंक यू. तो अब हम जो लोगों के तीखे तीखे क्वेश्चंस होते हैं हमें लेके, जो गंदे गंदे क्वेश्चंस होते हैं, इस मसाले की तरह जो तीखा है, अब हम पानी में डालने वाले हैं उसे. आप डाइट नहीं करती या करती हैं? मैं करती हूँ. मैंने बोला ना कि आई एम मूडी. Okay, मुझे ऐसा moody. लगता है कि 10 दिन तक मैं डाइट पे होंगी, फिर 11वें दिन मैं पराठा खा लूँगी और कभी कुछ खा लूँगी, कभी कुछ खा लूँगी. फिर दोबारा से मुझे होगा यार मुझे जिम जाना है, मुझे दोबारा से अपने उस पर ध्यान देना है. Then you योगेश try यहाँ hard. बैठा है, अशफाक मियाँ यहाँ पे हैं, तो ये मुझे हार्ड मतलब पुश करते हैं कि जाओ जाओ जाओ, अरे मैडम जाना है आपको. तो ये सब ऐसे करते हैं, फिर मैं जाती हूँ. आपके आउटफिट्स और वॉक हर चीज़ लोग ट्रोल करते हैं. तो आज तक का सबसे डम्बेस्ट कमेंट आपने देखा हो? डम्बेस्ट कमेंट हम्म. जो मुझे आज तक का डम्बेस्ट कमेंट हुआ है, ये डम्बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी. कुछ ना कुछ तो गलत और ये आते ही रहते हैं कि ये सिर्फ दिखाने ही आती है, या फिर इंस्टाग्राम कैसे हो सारे ही गया डम्बेस्ट है ज़्यादातर. या सारे डम्बेस्ट ही लगते हैं मुझे. तो मतलब but जब इसका नाम ही ट्रोलिंग हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं है उसमें. कोई स्पेसिफिक कमेंट जो छुपा हो? हाँ, जब मैं गिरी थी उसके ऊपर बहुत आए थे. एक किसी ने डाला था उस पर वो गाना लगा के, दिनक दिन धा, वो उस पर था जैसे गिर रही थी, फिर उठ रही थी, Slow गिर रही थी, motion उठ रही में. थी, स्लो मोशन में. हाँ, तो उस पर आए थे, मज़ा आ गया. बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे थे, वाह और फैशन करके जाओ, मज़ा आ गया. तो लोग उस तरीके के कमेंट कर रहे थे. तो दीज आर द बेस्ट ओनली, मुझे ऐसा लगता है.
अब हमारी मैगी के अंदर मैगी जाने की वाली टाइम आ गई है। है। Yes. तो लोग कहते हैं आप और उर्फी जावेद दोनों फैशन के हंगर गेम्स में इन्वॉल्व है, तो Hunger आप क्या Games कहना चाहेंगे इसके बारे? नहीं यार, वो कुछ और करती हैं, मैं कुछ और करती हूँ, और मेरा स्ट्रैटेजी क्लोथ्स का नहीं है, उनका स्ट्रैटेजी क्लोथ्स का होता है। हाँ, लोगों का कहना है कि दोनों कंट्रोवर्सी क्रिएट करके देखना चाहते हैं कौन बेस्ट है उनमें। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मेरी सोच ऐसी नहीं है। अब रही बात उर्फी की, वो उनका है कि उनका गेम क्या है कि गेम नहीं बोलूँगी, मतलब उनका जो काम करने का तरीका है, वो उनका ड्रेसिंग स्टाइलिंग सेंस है, वो अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स करती हैं और उसी को लेके वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मेरा क्या है, मुझे ड्रेसेस को लेके आगे नहीं बढ़ना है, एक्टिंग को लेके आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली। तो ना ही मेरा ये मोटो रहता है कि मुझे सिर्फ यही पहन के जाना है, ना मेरा ये मोटो रहता है कि मुझे यही दिखाना है। तो आप कंपटीशन की तरह उन्हें नहीं देखती? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, शी इज नॉट माय कंपटीशन। She is from different- Nobody is my ये competition. गिरने I वाला am तो नहीं on है? my competition. I feel that I am the only one who is Yeah. my competition. तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं कुछ तो इसमें हुए हैं, चाय की right? स्मेल तो अच्छी आ रही है। मैंने बनाई है, अदरक थी नहीं, लेकिन मैगी की आ रही है कि नहीं? नहीं, ये आपने बनाई नहीं है, मैं ही बना रही हूँ। अच्छा। Yes. नहीं, थोड़ा मैं टच कर देता हूँ। हाँ, कर सकते हो ऐसा। परफेक्शन लाने में मैं मदद कर रहा हूँ। You are not perfectionist. यस। Yeah. Okay. Now you can handle this. ओके। आपने किसी ट्रोल को रिप्लाई किया है डीएम में? हाँ, कई बार तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, कई बार मैं सोचती हूँ कि ना जाके मैं रिप्लाई करूँ, बट ये महोदया मुझे मना कर देते हैं कि जाने दो, रहने दो, मतलब मेरी टीम मुझे मना कर देती है कि रहने दो, मत करो, तो फिर मैं नहीं करती। मन आता है, मतलब हाँ, मुझे मन आता है कि मैं, एक बार तो ऐसा हुआ था कि किसी ने बहुत गंदा उस पर लिखा था, तो मेरा मन हुआ था, क्योंकि मैं हरियाणवी हूँ और गाली निकलती है, तो मेरा मन हुआ था कि मैं इतनी गंदी गाली दूँ उसे, लेकिन फिर मैं बस रह गई कि छोड़ो ये सब, तो मन में देकर रह गई। एग्जैक्टली, मन में देकर रह गई। यस। जैसे कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, हाँ। तो कई बार ऐसा टाइम होता है कि मन में गाली देनी पड़ती है। राइट। और वो आधी गाली सुनती है, जैसे कि शीशा खुलता है अड़ीके तो वो आधी गाली सुनती है लोगों को फिर। तो मैगी भी बन गई क्या? मैगी बन गई नहीं, अभी थोड़ी सी रहती है, रह गई। अभी तुझे कच्चे शायद पानी कम डाला है इसमें। तो हमारी मैगी बन चुकी है। मैगी ऑलमोस्ट कंप्लीट। या मैं तो नहीं खा रहा इसे, आप खाओगे? क्यों, इतनी गंदी बनाई है? अरे 1 चम्मच तो खानी पड़ेगी। सो जैसे कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, तो आपको अगर आपके हेटर्स को डिश सर्व करनी हो, तो आप कौन से डिश उन्हें सर्व करना चाहेंगे हेटर्स जो हेटर्स को, मैं इन दोनों में से नहीं, कोई भी इनमें से, ये तो हम खा रहे हैं। कोई भी डिश मैं उनको देना चाहूँगी, वड़ा पाव विद एक्स्ट्रा मिर्ची, एक्स्ट्रा स्पाइसी मिर्ची, लॉट ऑफ मिर्ची। लॉट ऑफ मिर्ची। मैगी भी रेडी थोड़ी है। पियोगे, ज़्यादा पियोगे? इससे बिल्कुल थोड़ी। माय नहीं, मैं सच में चाय नहीं पीता। रियली? यस। ओके, तो ये बनाई है तो इसको क्या आपकी चाय, इसलिए हाँ, बनाई है? आपकी चाय बेटर लग रही है ना? है। ओके, आप मैगी डालिए। ओके, देख भाई, मैं तो तुमने जानती नहीं, तुम कौन हो कौन नहीं, और कित बैठ कर के एक बात कर रही हो मेरे बारे में, मैंने कोई आइडिया नहीं है। अरे मेरे को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता जो तुम बात करो मेरे बारे में, जो तुम नेगेटिव बात भी कहो हो वो भी, और जो पॉजिटिव बात कहो वो भी। पॉजिटिव का तो चलो फर्क पड़े, मैंने प्यार आ हुआ है, लेकिन नेगेटिव जो लोग हो, मेरी प्रोफाइल पे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तारी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आड़े रही सब घुसड़ मारूंगी खींच के। बस इतना मैं कहना। मुझे हरियाणवी उतनी समझ नहीं आती। अच्छा, पर उनको जो है उनको समझ आ जाएगी, जो भी haters। पर आपकी मैसेज मुझे पूरी समझ में आई। आ गई ना? आ गई। हाँ, बस ठीक है। आपने ट्रोलर्स को तो कह दिया, जो आपको पसंद करते हैं उनके लिए हरियाणवी में मैसेज? उनके लिए मैसेज ये है, आई लव यू सो मच गाइस, आप इतनी पॉजिटिविटी देते हो मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट कीप्स मी गोइंग, और मैंने बहुत घना अच्छा लगा जब आप मैंने प्रेज करो हो, और मैं बता नहीं सकती मैं कितना पॉजिटिव फील करूँ, बस नुए कर दे रहो, नुए मेरा सांस बढ़ाते रहो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक यू सो मच, बस इससे प्यार की ज़रूरत है मैंने, और यो दिन दे रहो। आई लव यू। सो हम थोड़ी देसी स्टाइल में खाना खाएंगे बेड पे। आपने भी बचपन में खाया ही होगा बेड पे? यार मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बेड पे खाती थी। अच्छा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पर्पस से मुझे, जैसे मेरी मॉम और
काफ़ी सारे जो लोग हैं जो बोलते हैं कि बेड पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए, दीज आर बैड मैनर्स, नॉट फॉर यू गाइस। आप लोग हमारी देख के कॉपी मत कीजिएगा, नहीं खाना है ऐसे। हम खा रहे हैं क्योंकि वी वांट टू बी जस्ट कंफर्टेबल। तो यस, मना किया जाता है कि बेड पे नहीं खाना चाहिए। और ये देख के ना मुझे ना पहाड़ों की फील आ रही है। जैसे हम शिमला जाते हैं, कुफरी जाते हैं, तो वहाँ पे हम चाय और मैगी ज़्यादा खाते हैं ना, जैसे हम लोनावला जाते हैं ना, तो वाली फीलिंग आ रही है, पहाड़ों वाली फीलिंग। टेस्ट करते हैं। सो हमने ग्लैम, गॉसिप, जिंजर सब कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर women behind drama and camera. So no filters, no masala. Right. Your real story, that is Kangana Sharma, not on camera. Okay. यार जब तक ना मेरी लाइफ में ड्रामास नहीं हो, जब तक एक्साइटमेंट नहीं हो चीज़ों में, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। क्योंकि जब तक लाइफ में ड्रामास नहीं होते हैं तब तक कोई जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ड्रामास चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में, और नहीं होंगे तो मैं खुद में ड्रामा क्रिएट कर देती हूँ। मतलब इट्स इन माई रियल लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, या फिर चाहे वो घर पे हो, कहीं पे भी हो। सो आई क्रिएट, आई लव दैट। So you love the name drama queen. Yeah, I am very dramatic. So इंडस्ट्री में इतने साल होने के बाद कभी भी लोनली फील होता है? ऐसा नहीं कहूँगी कि लोनली फील नहीं होता है। समटाइम्स जैसे जब हम काम में होते हैं, मान लो, तब ये होता है कि हाँ वी आर वर्किंग, बट जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं जैसे काम कर करके, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, है ना, थोड़ा सा मी टाइम भी होना चाहिए। एंड समटाइम्स व्हेन यू गो होम एंड यू सी दैट देयर इज़ नो वन इन द हाउस, यू फील लोनली कि कोई भी नहीं है घर में, बिकॉज माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली लिव्स इन हरियाणा। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है। अदरवाइज आई एम अ वेरी लाइव पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी टू गो पर्सन, एंड आई एन्जॉय माई लाइफ, एवरी मोमेंट आई एन्जॉय। सो समटाइम्स आई डू फील, या आई वोंट लाई। So, आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने आपको सपोर्ट किया है? हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सपोर्ट किया तभी तो मैं काम कर रही हूँ। मतलब हर जगह पे एज आई सेड प्रोस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। सपोर्ट करते हैं लोग तभी हम आगे बढ़ते हैं, और हमें या सपोर्ट करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। और देयर आर वेरी काइंड पीपल ऑल्सो इन द इंडस्ट्री, एंड देयर आर वेरी, आई वुड से फ्रेंडशिप ऑल्सो देयर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक वर्क इन्वायरमेंट होता है आपका, एक आपकी फ्रेंडशिप भी मैटर करती है ना, जिस तरीके के लोगों में आप रहते हो वो भी मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या वर्क दे हेल्प। ऑफ कोर्स देयर आर काइंड पीपल आल्सो। एवरीथिंग हैज टू साइड्स। या व्हाट डू यू थिंक? आई आल्सो थिंक द सेम। या ओके। सो आपने बिना गॉडफादर या किसी पीआर के अपना करियर बिल्ड किया है जी। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन इट? हाँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा कोई पीआर नहीं। व्हाट केप्ट यू ऑन गोइंग हार्ड पार्ट्स इन माय हार्ड डेज? या जब काम नहीं मिल रहे थे कुछ भी इस तरह का, सो हाउ यू केप्ट अप कि छोड़ के चली जाती हूँ? बहुत लोग मानते हैं ना छोड़ के निकल जाती हूँ। सो आई थिंक मी एंड माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हार्ड टाइम में भी सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने आप को आगे बढ़ाती हूँ, एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे फैमिली भी होती है, समटाइम्स आपके फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको पॉजिटिव करते हैं, यू नो। और बट सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी विद इन होती है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू नो, बिलीव इन योरसेल्फ। Believe in yourself. You have to be really strong. What are you doing? And I do what I love, and I love what I do. Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर सबसे पहले बिलीव होना चाहिए आपके हार्ड डेज में, और उन चीज़ों से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। उसमें आप गिर भी सकते हो, आप उठ भी सकते हो, है ना। वो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैं जो करती हूँ मुझे पता है उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, मुझे पता है थोड़ी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, मुझे पता है कि लोग मुझे यू नो पुल भी करेंगे, पुश भी करेंगे, मुझे पता होता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करती हूँ, और मुझे पता है वो नेगेटिव भी जा सकती हैं, मुझे पता है पॉजिटिव भी जा सकती हैं। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ उस चीज़ में कि हाँ ये नेगेटिव भी जा सकती हैं और पॉजिटिव भी जा सकती हैं। सो आई जस्ट कीप बैलेंस। वो कहते हैं ना कि छोड़ना आसान है, लगे रहना मुश्किल है। एग्जैक्टली, डू एंड डाई। सो लास्ट टाइम यू क्राइड? भगवान ना करे भगवान ना करे मुझे रुला है, बट
मुझे खुशी के आंसू रोना है डेली रोने और मुझे खुशी के आंसू। तो लास्ट टाइम व्हेन आई क्राइड, ऐसे तो बहुत सारे टाइम्स हैं जब मैं रोई हूँ, बट जो मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट साहब हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आई कॉल हिम ब्रदर एंड ही इज़ लाइक माई ब्रदर। तो वो कॉल नहीं उठा रहा था, पिक नहीं कर रहा था। तो उस दिन था जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बिकॉज ही इज़ विद मी 8-9 ईयर्स। तो वो था जब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो आपका शूट वगैरह छूट गया था क्या? शूट वगैरह नहीं छूटा था, रीज़न नहीं पता था कि क्या रीज़न है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा। तो 3 दिन तक वो मेरा जो मेरे ये मीडिया वाले हैं, ये भी उनको फ़ोन करते रहे, मैं भी फ़ोन करती रही, मेरी फ्रेंड भी फ़ोन करती रही, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। तो वो था जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने कहा मेरा 8 साल का मेरा भाई ऐसे कैसे। तो वो दिन था जब सबसे ज़्यादा। उसके बाद भी रोई हूँ, बट फॉर अ सिली रीजंस, नॉट रियली जो बोलने लायक हो वैसे। आपको ऐसी कभी थॉट आए कि ये सब क्विट करके कुछ और स्टार्ट करूं, बिजनेस कुछ? नहीं, ये मैंने कभी सोचा नहीं कि ये सब क्विट करूं। एक दौर आया था, एक टाइम आया था जब मैंने सोचा था कि मैं छोड़ देती हूँ फॉर अ फैमिली, कि कुछ और शुरू करते हैं, कोई और बिज़नेस शुरू करते हैं, या तो रेस्टोरेंट बिज़नेस शुरू करती हूँ, या फिर सैलून बिज़नेस शुरू करती हूँ, या फिर कोई गारमेंट्स का मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन और मैंने ट्राई भी किया 2-3 साल, मैंने ये फील्ड छोड़ भी दी थी, बट इट्स हियर। यू स्टार्टेड अ ब्रांड? नॉट स्टार्टेड अ ब्रांड, मतलब ये फील्ड छोड़ दिया था 2-3 अच्छा। साल, या 2020-21-22। तो आई हैव नॉट वर्कड। तो फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नो, मैं इसीलिए मैं पैदा तो हुई आपको हूँ। कब रियलाइज हुआ ये चीज़? 2023 में। 2023 में रियलाइज हो गया कि पूरा मैं लॉकडाउन इसीलिए निकाल हूँ? दिया मैंने फिर बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए बनी हूँ मैं वही करूँगी, और जो मेरी इनर वॉइस बोलती है मैं वही करूँगी। तो फिर दोबारा से आई रिज्यूम्ड। क्या आपको लगता है इंटरनेट फीमेल सेलेब्स को ज़्यादा चांस देता है, फेयर चांस देता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है इंटरनेट ही ऐसा माध्यम बन चुका है जो फीमेल्स को आगे लेके आ रहा है। मेल्स को भी, फीमेल्स को भी। जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो आज के टाइम में, आप देखो कितनी जॉब्स हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। और अगर आपके पास जॉब है भी तो कितने की होती है? 8,000, 10,000, 15,000, 20,000। इतना तो एक इन्फ्लुएंसर एक दिन में कमा लेता है। मतलब that's the way and that's how it is working nowadays. मतलब इंटरनेट इज़ गिविंग सो मच। लोग 5-5 करोड़ कमा रहे हैं मंथली। यू जस्ट गो टू यूट्यूब, यू जस्ट सी पीपल व्यूज़, एंड इंटरनेट इज़ गिविंग फेयर चांस टू पीपल। जिसके पास एक 5,000, जिसमें मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो ये सोचते थे कि मैं क्या करूँ। यंग जनरेशन है, वो ये सोचते थे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद, MBA करने के बाद, HR करने के बाद उनको जॉब नहीं थी। और वो कर भी रहे थे, कितने साल की कर रहे थे, 15,000, 20,000, 25,000। मतलब उनका जब जो प्रमोशन भी होता था वो आई थिंक 4 से 5 साल लग जाते थे प्रमोशन होने में भी। अब क्या है, लोग बस एक रील डालते हैं, व्यूज आने शुरू होते हैं, एंड यू नो इट इज जस्ट लाइक नेक्स्ट डे ब्रांड्स, नेक्स्ट लेवल। या सो आप माफ करने वालों में से कि याद रखने वालों में से? आई नेवर फॉरगिव एंड आई नेवर फॉरगेट। ओके, या दिस इज़ मी। हाँ, मैं कभी कभार मुझे लगता है कि चीज़ें सही हैं, या फिर इस इंसान ने गलत किया है, या फिर उसकी कोई मजबूरी रही है, तो मैं माफ़ कर देती हूँ स्टिल, बट इट टेक्स मी टाइम। सो यू कीप इन माइंड? आई कीप इन माई माइंड या कि ही हैज़ डन दिस और शी हैज़ डन दिस। तो वो मैं हमेशा अपने दिमाग में लेके चलती हूँ कि अगर एक बार हो गया तो फिर आगे हो सकती है सिचुएशन। तो आप उस फीलिंग्स का क्या करते हो फिर? माइंड में है तो कैसे गेट ओवर? गेट ओवर नहीं हो पाती हूँ, वो रखती हूँ, बट एज आई सेड कि आई कीप ऑन गोइंग विद थिंग्स। तो मैं कुछ और वेज देखती हूँ फिर, और जो चीज़ें आपको दुख दें, जो चीज़ आपको दर्द दे, तो उन चीज़ों से हट जाना ही बेहतर होता है, निकल जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो फिर वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती हैं फिर। बट फिर अगर वो इंसान मेरे सामने कभी अगर आए आगे, तो उस टाइम पे वो रिमाइंड होती है, बट आई विल नॉट फॉरगेट एंड फॉरगिव। डोंट वांट टू क्रॉस पाथ अगेन। एग्जैक्टली। आपको उस दिन से डर लगता है जब आपका ये फेम और नेम चला जाएगा, और यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट? मुझे ऐसा लगता है जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद मुझे ये पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में आने वाली हूँ।
आगे लाइफ में, फ्यूचर में होने क्या वाला है और हम क्या करने वाले हैं लाइफ में। अभी भी नहीं पता है कि आगे कल क्या होगा, अभी 1 घंटे बाद नहीं पता है क्या होगा। तो मैं ग्लैम को लेकर और अपने इस फेस को लेकर मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि आगे क्या हो सकता है। तो आई एम वेरी पीसफुल बिकॉज़ आगे क्या पता और भी अच्छा हो। मैं शायद 55 साल की हो जाऊँ, 60 साल की हो जाऊँ, मैं बुढ़ापे में भी शायद मैं पैपिंग कर रही हूँ दांत निकाल के, और हो सकता है मैं अभी जितनी हूँ उससे ज़्यादा और खूबसूरत हो जाऊँ। You never know, you have to be positive all the time. Positive, yeah. तो मैं Be यही positive. सोच के मैं ये सोच के पीस रखती हूँ कि कल को और झुर्रियाँ भी आ सकती हैं और ये ग्लैम, ये नेम वेम ये भी जा सकता है और कल को शायद और भी बेटर हो सकता है। सो आई एम प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग। सो यू आर प्रिपेयर्ड। या सो गाइज, ये थे एक पूरा दिन विद कंगना शर्मा। सो कंगना, दिस इज योर ट्रॉफी टू सर्वाइव द सैफाथन। Oh my God, this is my trophy. Really, Yes. I already have one. So this is for you. ठीक है, ये फ्री थेरेपी सेशन भी था, वो भी आपका ट्रॉफी है। थेरेपी सेशन आई थिंक मैंने आपको दिया मैंने लोगों को भी दिया, आपको भी दिया है। ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And life is better when you spend a day with the Saif Khan.